वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीतीश हमारे साथ होते तो प्रधानमंत्री बनकर रिटायर होते, बीजेपी उन्हें राज्यसभा से रिटायर करेगी। जिन्हें प्रधानमंत्री बनकर के रिटायर होना था, उन्हें अब वो राज्यसभा का सांसद बनाकर के रिटायर करेंगे, इसलिए बहुत सावधान रहिए। और ये बीजेपी का हुनर है कि कोई चीफ मिनिस्टर होगा उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, कोई गवर्नर रहा होगा उसे विधायक बना देंगे। ये नए तरह की परंपराएं अगर कहीं राजनीति में शुरू हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में पीएम मोदी ने रैली की और रैली को लेकर भारी भीड़ वहां जुटी। और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो जारी किया और बंगाल के लोगों का उत्साह दिखाया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया और लिखा, बंगाल में भीषण गर्मी के बावजूद लोगों में भारी उत्साह है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। अभी तो 11 साढ़े 11 बजे और मेरी ये आज के दिन की पहली सभा। सिर्फ हेलीपैड पर ही हजारों लोग, नौजवान, माताएं, बहनें, ये दृश्य अद्भुत दृश्य है। चलिए, मुझे पब्लिक मीटिंग में लोग वेट कर रहे हैं, मुझे चलना पड़ेगा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सोनभद्र के रेहंद बांध पहुंचे, जहां उन्होंने केज कल्चर परियोजना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना में गंभीर अनियमितताएं मिली, जिस पर कड़ी नाराजगी जताई, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही खुद को गॉडफादर ऑफ फिशरमैन बताते हुए कहा कि जिसको अपनी समस्या का हल चाहिए वो दल में आए और जिसे अपने को लूटना हो वो दलदल में जाए। मैं मार्गदर्शक हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ, इनको पढ़ा रहा हूँ, सेना बना रहा हूँ कि भैया पौवा नहीं, कि भाड़े की पहलवान नहीं, अखाड़े की पहलवान। लेकिन कांशीराम आए, लायक बनाया। आज देखो कांग्रेस, देखो जब तक कांग्रेस में दलाल थे तो दलित दलदल में थे। आज ऐसे दलितों ने दल बना लिया, आज महल में है। तो जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल। जिसका दल नहीं उसका बल, उसकी समस्या है। तो मेरे समाज के लोग जब तक दूसरी पार्टी में दलाल रहेंगे तब तक मेरा समाज दलदल में रहेगा। तो अपनी समाज के अपने हक के लिए इन्होंने दल बना लिया, क्योंकि किसी ने इनका सुना नहीं, सबने इनको वोट लूटा, सब बर्बाद कर दिया। तो दल बना है, दल समस्या का हल है। आजमगढ़ पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े के आरोप में फरार चल रहे मां और बेटे के घर पुलिस ने अदालत द्वारा जारी नोटिस चस्पा किया। साथ ही डुगडुगी भी पिटवाई। शहर कोतवाली में धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें 6 लोग आरोपी हैं। इन पर आरोप है कि किसानों की जमीन का फर्जी कागजात के आधार पर एग्रीमेंट कराकर करोड़ों रुपए की जमीन प्लॉटिंग करके बेच दी। ज्यादातर आरोपी गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिए गए। इस गिरोह का मास्टरमाइंड कृष्णचंद्र राय है, जो शहर कोतवाली आजमगढ़ के आजमपुर कॉरिडोर का मुख्य निवासी है। उसकी पत्नी और बेटे फरार हैं। अदालत द्वारा जारी किया गया नोटिस उसके घर के बाहर लगाया गया और डुगडुगी भी पिटवाई गई। देखिए, जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें जमीन के नाम पे ठगी करने का एक मास्टरमाइंड आरोपी है जनपद आजमगढ़ का कृष्णचंद्र राय, जो कि थाने का हिस्ट्री सीटर भी है, वह पंजीकृत गैंग लीडर भी है। इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। वह मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जेल भेजा गया था। उसी क्रम में माननीय न्यायालय से 84 BNSS की कार्रवाई हेतु आदेशिका प्राप्त हुई है, जिसके लिए आज इसके सभी ठिकानों पर जनपद में आजमगढ़ में थाना बरदा में मोहम्मदपुर फेटी गांव में व कोडर अजमतपुर स्थित इसके निवास स्थान पर आज यहाँ मुनादी कराई गई है।
कानपुर में विजिलेंस ने सेल टैक्स विभाग के रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया कि उनकी वैध आय करीब 1 करोड़ 34 लाख थी। खर्च और संपत्ति 18 करोड़ से ज्यादा पाई गई। विजिलेंस की कानपुर यूनिट में दर्ज एफआईआर के मुताबिक केशव लाल ने अपनी पूरी सरकारी करियर में वैध स्रोतों से लगभग 1 करोड़ 34 लाख रुपए कमाए, लेकिन जांच में सामने आया कि 18 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च किए। इस तरह आय से लगभग 17 करोड़ 26 लाख रुपए ज्यादा उनकी संपत्ति निकली। ये मामला पहली बार तब सुर्खियों में आया जब अप्रैल 2017 में केशव लाल के नोएडा आवास पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी। घर से करोड़ों रुपए नगद भी मिले थे, यहां तक कि पूजा घर और बाथरूम तक में कैश मिला था। कार्रवाई के बाद मई 2017 में सरकार ने जबरन रिटायरमेंट उन्हें दे दिया और तब से उनकी संपत्तियों को लेकर जांच चल रही थी। कई शहरों में उनकी संपत्तियां मिली हैं और उनकी जो संपत्तियां हैं वो करोड़ों में आंकी जा रही हैं। इससे अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की टीम ने तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर जीएसटी केशव लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस वक्त न्यूज 18 उसी विजिलेंस के ऑफिस में देखिए पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान का कार्यालय, क्योंकि जिस दौरान वो यहाँ पोस्टेड थे तो 2017 में केशव लाल पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। उस दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति सामने आई, जहां एक और गोल्ड सामने आया तो वहीं कई बैंक के लॉकर्स मिले। इन सब के बाद विजिलेंस की टीम ने अपनी गोपनीय जांच की, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने यहाँ उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में मामला दर्ज किया। 17 करोड़ से ज्यादा की अभी तक संपत्ति एक्सेस मिली है, जिसके बाद गोपनीय जांच हुई और अब एक बार फिर से विवेचना की शुरुआत हुई। यानी आने वाले समय में केशव लाल की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। ईडी ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्शन, दिल्ली, गुरुग्राम और अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 10 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान भारी तादाद में कैश और गोल्ड मिला। छापेमारी के दौरान करीब 6 करोड़ 30 लाख रुपए कैश मिले, करीब 7.5 करोड़ रुपए के जेवर बरामद, चांदी की बुलियन और लग्जरी गाड़ियां बरामद। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों निवेशकों से ठगी का आरोप। ईडी की जांच में सामने आया कि अर्थ ग्रुप ने दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किए। कंपनी ने 19,425 से ज्यादा होम बायर्स और निवेशकों से करीब 2,024 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए। समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने और रिटर्न देने का वादा किया, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट अधूरे हैं या निवेशकों को कब्जा नहीं मिला। जांच में पता चला कि जुटाई गई रकम का दुरुपयोग किया गया। गुरुग्राम, दिल्ली, राजस्थान में जमीनें खरीदी गई, शेल कंपनियों के जरिए फंड ट्रांसफर किया गया, परिवार के सदस्यों को बिना काम के सैलरी दी गई। इस मामले में अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता के नाम सामने आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को लखीमपुर खीरी दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी ने पलिया कला तहसील के थारू क्षेत्र चंदन चौकी में थारू जनजाति के परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के अधिकार पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने पलिया तहसील के 34 गांव के 4,356 थारू परिवारों को 538 हेक्टेयर जमीन के अधिकार पत्र दिए। 1976 से ये परिवार सिर्फ जमीन का उपयोग कर रहे थे, अब वो इसके मालिक बन गए हैं। इसके अलावा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने माफिया, सैफई और परिवारवाद का जिक्र कर विपक्ष को जमकर घेरा। जनपद लखीमपुर की 3 तहसीलों ने, पलिया, निघासन और मितौली ने प्रदेश में समय अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण हमारे अन्नदाता किसानों को नुकसान पहुंचा है और हमने अभी घोषणा की है कि सर्वे हो, जल्दी से हमें सर्वे रिपोर्ट दो। जिन भी अन्नदाता किसानों को हानि हुई है, उनकी खड़ी फसल नुकसान हुआ है, उन्हें फसल बीमा योजना के साथ साथ आपदा राहत कोष से भी पैसा दिया जा सके। तत्काल उसके सर्वे करके उनको धनराशि उपलब्ध करवाओ। अगर किसी का अग्निकांड के कारण फसल नुकसान हुई है तो मंडी समिति को कहा गया कि वे तत्काल उनका मुआवजा दें। किसी का घर समाप्त जल गया है, आंधी तूफान से नष्ट हो गया है, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में नया आवास उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा गया है। मैं कह सकता हूं कि माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त हमारा नया उत्तर प्रदेश है। कोई माफिया यहां पनप नहीं सकता है। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे।
गरीब का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। नौजवान के रोजगार पर, उसकी नौकरी पर किसी को डकैती नहीं डालने देंगे। हर दलित, हर वंचित को सम्मान दिलवाएंगे।